हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज जिसको द एज ऑफ वेदास भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का। इसके भी दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक और दूसरा है लेटर वैदिक। तो जो अर्ली वैदिक है उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी के अराउंड। और जो लेटर वैदिक है उसका है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। अब कुछ फटाफट से बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के बीच में। जो अर्ली वैदिक है उस टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही बढ़िया थी, बट लेटर वैदिक में क्या है, वुमेन्स की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, दे वर नॉट गुड। ठीक है, और जो अर्ली वैदिक है उसमें अनटचेबिलिटी भी नहीं था, यानी कि ये छुआछूत वगैरह ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक में वो आ गई थी। अब हम अर्ली वैदिक के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे कि काऊ है, काऊ को अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में अघन्य माना जाता। ठीक है, और अघन्य का मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा ना जाए। ठीक है, उसको अघन्य कहा जाता है। और जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था उस टाइम पे दो वुमेन स्कॉलर्स फेमस थे। एक का नाम था गर्गी और दूसरी का नाम मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी नाम था। और गवस्थी, आगे गवस्थी क्या है ये भी बता दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता ही है। गवस्थी वो है, गवस्थी एक वॉर है जो कि गायों के लिए लड़ा गया था, उसको कहा जाता है। ठीक है, और अर्ली वैदिक पीरियड में जो असेंबलीज थी, बेसिकली दो ही असेंबलीज थी। एक का नाम था सभा और दूसरी का नाम था समिति। तो जो सभा थी वो कॉमन पीपल की असेंबलीज थी, और जो कि समिति थी वो ब्राह्मण्स की असेंबली थी, उसको समिति बोला जाता था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेदा। तो जो वेदा है या वेद है उसे और क्या बोला जाता है, तो उसका एक और नाम है अपर्युश्रेया और दूसरा नाम है श्रुति। ये भी पूछता है कि व्हाट इज अपर्युश्रेया या अनदर नेम फॉर वेदा। ठीक है, तो वो है, दो नाम होते हैं बेसिकली, एक है अपर्युश्रेया और दूसरा है श्रुति। ठीक है, अपर्युश्रेया का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, यानी कि इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, वो होता है अपर्युश्रेया। और श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना या सुना गया। ठीक है, तो अब इसको श्रुति क्यों बोला जाता है, क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो वेद थे उसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को या ऋषिस को ऐसे मिला, क्योंकि जब वो ध्यान में बैठे होते थे ड्यूरिंग मेडिटेशन टाइम, दैट टाइम दे हैव लिसन्ड द नॉलेज। जो नॉलेज है उसकी उनको प्राप्ति हुई थी जब वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे, तब उन्हें वो सुनाई दिया था, इसलिए श्रुति भी कहा जाता है वेद को। ठीक है, ये है वेद के दो नाम हो गए। अब इसके देख लेते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ वेदास। ठीक है, पहला है समितास, दूसरा है ब्राह्मणास, तीसरा है अरण्यकास और चौथा है उपनिषद। ठीक है, तो संहितास क्या है, संहितास है बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स। अब आप लोग पूछोगे ये हाइम्स क्या है, तो हाइम्स क्या होता है, हाइम्स होता है बेसिकली पोयम होता है, या कुछ भी ऐसा समझ लो जो गाया जाता है प्रे करने के लिए। ठीक है, उसे हम हाइम्स कहते हैं। पोयम हो गया या प्रेयर हो गया, उसे हम हाइम्स कहते हैं। तो संहितास क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, यानी कि उसमें ये जो प्रेयर्स वगैरह है इसका कलेक्शन है, उसे हम कहते हैं संहितास। ब्राह्मणास, ब्राह्मणास क्या है, रिचुअल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और अरण्यकास तीसरा जो है, जो कि होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट, जिसे हम अरण्यकास भी कहते हैं। और चौथा होता है उपनिषद, यानी कि फिलोसफिकल टेक्स्ट, यानी कि जो फिलोसफिकल टेक्स्ट है उन्हें हम उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। टोटल कितने उपनिषद है, टोटल 108 उपनिषद है हमारे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर, तो जो सोर्सेस है बेसिकली वैदिक लिटरेचर की, वो क्या क्या सोर्सेस है।
ठीक है। तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, ठीक है। पहला होता है वेदास, ठीक है, ए, जिसमें वेद आते हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दूसरा जो होता है बी, जो दूसरा सोर्स है, उसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट। इसमें क्या क्या आते हैं, ब्राह्मणास आते हैं, आरण्यकास आते हैं और उपनिषद आते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं ऋग्वेद को जान जाते हैं, पहले शॉर्ट में कर लेते हैं वेद की, और अलग से वीडियो आएगी, उसमें चारों वेद के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी अलग से वीडियो आएगी। अभी इधर ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे वेद के। ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। और हाइम्स टू गॉड, ये बेसिकली प्रेयर्स जो मैंने बताया हाइम्स का मतलब, तो उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद इसको जाना जाता है म्यूजिक के लिए, ठीक है, म्यूजिक वगैरह के लिए सामवेद को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जाना जाता है रिचुअल फॉर्मूलास के लिए। और लास्ट आता है हमारा अथर्ववेद, जिसको जाना जाता है मैजिक, मेडिसिन एंड सोशल लाइफ के लिए। अगेन बता दूं, वेदों की जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, मे बी कल या परसों आ जाएगी, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। उसमें आपको चारों वेद की सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। अभी हम फटाफट से बस इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। क्रोनोलॉजी तो हिस्टोरिकन्स ने जो वैदिक पीरियड है उसको अगेन वही चीज बोलूंगा, दो भागों में बांटा है। पहला अर्ली वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक। तो पहले अर्ली वैदिक पढ़ लेते हैं। अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड वगैरह मैंने बता दिया था। इसका जियोग्राफिकल एरिया देख लेते हैं। तो जो अर्ली वैदिक का जियोग्राफिकल एरिया है वो है सप्त सिंधु रीजन, यानी कि पंजाब और अफगानिस्तान। अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो जो सोसाइटी थी वो पास्टोरल एंड ट्राइबल थी, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी जो थी इनकी कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। और हम देख लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था इनका वो था ट्राइबल चीफडम्स, ठीक है। ये ट्राइबल चीफडम्स क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ट्राइबल चीफडम्स यानी कि बेसिकली समझ लो एक ट्राइब्स, मतलब अलग अलग ट्राइब्स बनी हुई थी, और उस ट्राइब्स का जो लीडर है वो रूल करता था पूरे ट्राइब्स के पीपल के ऊपर, डेट इज ट्राइबल चीफडम्स। अब हम जाते हैं लेटर वैदिक की ओर, ठीक है। लेटर वैदिक का भी हम फर्स्ट देख लेते हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन या जियोग्राफिकल एरिया समझ लीजिए। तो वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन सोसाइटी। तो जो ये सोसाइटी थी लेटर वैदिक पीरियड में वो थी एग्रेरियन एंड स्ट्रेटिस्फाइड। अब आप लोग पूछोगे ये एग्रेरियन और स्ट्रेटिस्फाइड क्या होता है। तो एग्रेरियर यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसकी इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट थी प्राइमरली समझ लो, या प्राइमरली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एग्रेरियन। और रही बात स्ट्रेटिस्फाइड, ठीक है, तो स्ट्रेटिस्फाइड जो वर्ड है वो बना है स्ट्राटा से, ठीक है, जिसका मतलब होता है लेयर्स या परतें, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो गई थी, इसलिए स्ट्रेटिस्फाइड कहा जाता है। टॉप लेयर यानी कि जिसमें रिच लोग आते थे, राजा वगैरह या चीफ्स आते थे। मिडिल लेयर जिसमें कि आते थे मर्चेंट्स वगैरह आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे। और बॉटम लेयर जिसमें नेबर वगैरह भी आते थे, ठीक है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटिस्फाइड। अब हो गया सोसाइटी हमारा खत्म। अब हम जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और ट्रेड पे डिपेंडेंट थी। कौन सी, लेटर वैदिक थी, ठीक है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो इनका था वो था टेरिटोरियल किंगडम्स, ठीक है, टेरिटोरियल किंगडम्स। टेरिटोरियल किंगडम्स यानी कि ये होता है कि जो एक राजा है वो एक बाउंड्री होती है वहां तक उसका शासन होता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। या एक रूलर की पावर कहाँ तक चलेगी उसकी बाउंड्रीज तक, तो उसको भी हम कह सकते हैं टेरिटोरियल किंगडम, सिंपल वर्ड में। और अगर इसकी एक डेफिनेशन बताना चाहूँ मैं, तो टेरिटोरियल किंगडम इज अ स्टेट वेयर रूलर्स पावर इज डिफाइंड बाय मैप्ड आउट बॉर्डर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज टेरिटोरियल किंगडम।
अब हम आगे बढ़ते हैं आर्यन डिबेट की ओर। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट है जो कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग होता है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग है ये। ठीक है, अभी तक इसमें बहसबाजी चल ही रही है, अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, इसमें से दो चीजें मानी जाती है, दो थ्योरीज है। पहली है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, जो कि प्रपोज्ड की गई थी मैक्स मुलर के द्वारा एंड यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो आर्यंस है दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, और जो दूसरी थ्योरी है जिसका नाम है इंडिजिनस आर्यन थ्योरी, इसमें कहा जाता है आर्यंस वेयर नेटिव टू इंडिया। हाँ, एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस आर्यन थ्योरी, इसको सप्त सिंधु थ्योरी भी कहा जाता है और इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभार पूछ देता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम जाते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड की ओर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं अर्ली वैदिक का। तो अर्ली वैदिक के कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि हो गया राजन। राजन किसे बोला जाता था? जो कि उनकी ट्राइब का चीफ हुआ करता था, कबीले का सरदार, उसे राजन कहते थे वो लोग। हो गया जना। जना का मतलब होता था ट्राइब। ठीक है, विश, जिसका मतलब होता था क्लैन। कुला, उसको हम बोलते थे फैमिली, या फैमिली को भी हम कुला कहते थे। अब असेंबलीज देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है। अब इसमें एक और अलग चीज है, उधर हमने दो असेंबलीज पढ़ी थी। ठीक है, अब इसमें और हम पढ़ेंगे सभा। सभा यानी कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है समिति, यानी कि जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद आता है विधाता, यानी कि ट्राइबल गैदरिंग्स। तो ये तीन असेंबलीज थी। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, हाँ एक और चीज बताना रह गया था। जो अर्ली वैदिक पॉलिटिक्स था या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, वो बेस्ड था चीफडम सिस्टम के, जो कि मैंने चीफडम सिस्टम पहले ही बता दिया है कि चीफडम सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम का देख लेते हैं हम। इस टाइम क्या क्या चेंजेस हुए? एमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। टेरिटोरियल स्टेट्स यानी कि जनपदास। ठीक है, जनपदास की वीडियो आएगी। ये वैदिक वाले का अपन 4 वेद पढ़ेंगे, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद फिर हम जाएंगे इसमें जनपद में। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? डिवाइन स्टेटस ऑफ किंग। ठीक है, हाँ, ये डिवाइन स्टेटस ऑफ किंग क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये डिवाइन स्टेटस ऑफ किंग का मतलब ये होता है कि जो उनके राजा है उनको जस्ट पॉलिटिकल लीडर या राजा नहीं माना जाता है, बल्कि उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, जो कि चूज किया गया है अर्थ के द्वारा, आइदर गॉड के द्वारा। दैट इज डिवाइन स्टेटस ऑफ किंग। नेक्स्ट क्या चेंजेस हुए? हेरिडेटरी मोनार्ची। अब ये हेरिडेटरी मोनार्ची क्या होता है? हेरिडेटरी मोनार्ची ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, ठीक है, जो भी है, तो उनकी जो पोजीशन है वो उनके चाइल्ड को दे दी जाती है या उनके रिलेटिव को दे दी जाती है। दैट इज़ नोन एज हेरिडेटरी मोनार्ची। ठीक है, और क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन हुआ लेटर वैदिक में। अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। तो इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स क्या है? राजसूया पहला। अब राजसूया क्या होता है पूछोगे आप? इसको कहा जाता है रॉयल कंसिक्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो किंग है या क्वीन है, जो राजा है या रानी है, उसको लीगली, ठीक है, और सोशली सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। यानी कि किंगडम में जितने भी लोग हैं उसमें से सबसे सुपीरियर माना जाता है। दैट इज राजसूया, जिसमें राजा या रानी को सबसे सुपीरियर माना जाता है।
नेक्स्ट होता है हमारा अश्वमेध। अश्वमेध यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वही है अश्वमेध। ठीक है। नेक्स्ट होता है वजापेया, यानी कि विक्ट्री रिचुअल। यानी कि जब कोई राजा की विक्ट्री होती थी, उस जो रिचुअल होता था उसको वजापेया कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की ओर। ठीक है। अब पहले पढ़ लेते हैं अर्ली वैदिक इकोनॉमी। ठीक है। अर्ली वैदिक की जो इकोनॉमी थी दैट इज पास्टोरल इकोनॉमी। पास्टोरल इकोनॉमी यानी कि जिसमें क्रॉप्स ग्रो पे फोकस उतना नहीं था। ठीक है। बेसिकली फोकस किस में था? कैटल्स के ऊपर, शिप गोट, मतलब ये जो गाय वगैरह थी, मिल्क वूट वूल, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था इकोनॉमी। दैट इज नोन एज पास्टोरल। और क्या था? एग्रीकल्चर जो था लिमिटेड था। और ये लोग ट्रेड कैसे करते थे? अर्ली वैदिक वाले ये लोग यूज करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हम सबको पता है, किसी सामान के बदले दूसरा सामान लेना, दैट इज बार्टर सिस्टम। यानी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स वी गिव अनदर गुड। ठीक है। यानी एक सामान के बदले हम दूसरा सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक है गोधुली। गोधुली यानी कि वेल्थ इन काउस। वेल्थ इज इन काउस को क्या कहा जाता है? गोधुली। हाँ, एक लेटर वैदिक में जाने से पहले एक और चीज बता दूं, डेवलपमेंट्स। ठीक है। आयरन टेक्नोलॉजी या आयरन जो है, आयरन की खोज की गई थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। ठीक है। जो हमारा आयरन एज है ना, वो लेटर वैदिक में है। इससे पहले अगर आपने आयरन एज की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी मैंने ये चीज़ क्लियर की है। ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसमें आयरन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, और इनकी जो इकोनॉमी थी बेसिकली लेटर वैदिक की, वो मोस्टली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर और इस आयरन के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में जो की है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, यानी कि जो व्यापार है, ट्रेड है, वो भी डेवलप हुआ। नेक्स्ट हो गया क्वाइंस, देख लेते हैं हम। ठीक है। इस टाइम पीरियड में हमारे क्वाइंस आ गए थे। ठीक है। जिसे हम निशिका कहते थे, निशिका, जो कि टेक्स्ट में मेंशन्ड है निशिका। निशिका का मतलब होता है क्वाइंस। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं मैं, आयरन टेक्नोलॉजी प्लेड अ important role in the expansion of Aryan settlements in Gangetic Plains. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रिलीजियन एंड फिलोसफी ऑफ वैदिक पीरियड या वैदिक एज। ठीक है। पहले हम जाते हैं अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक। ठीक है। वर्शिप, ये लोग किन की पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सूर्य की ये लोग पूजा करते थे बेसिकली। और एक और चीज बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बता दूं। ठीक है। पहला था सिंपल रिचुअल्स। दूसरा हो गया नो टेम्पल्स, यानी कि कोई मंदिर वगैरह नहीं हुआ करते थे, बिना मंदिर के। नो आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ठीक है। नो प्रीस्ट डोमिनेंस। नो प्रीस्टली डोमिनेंस मीन्स देयर वेयर द नो डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, यानी कि जो ब्राह्मण्स हैं उनका डोमिनेंस नहीं था अर्ली वैदिक में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ लेटर वैदिक। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि ये जो चेंजेस आए, पहले हम चेंजेस देख लेते हैं। यानी कि उसमें क्या था? ब्राह्मण्स का डोमिनेंस नहीं था, लेकिन इसमें डोमिनेंस हो चुका था। ठीक है। उसमें क्या थे? सिंपल रिचुअल्स से, लेकिन इधर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हो गए। ठीक है। और तीसरी चीज एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस होने लगे। ठीक है। राइज ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट, यानी कि जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है वो शुरू हो गए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपनिषद कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये है हमारा लेटर वैदिक का। ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण यानी कि यूनिवर्सल सोल। नेक्स्ट हो गया हमारा आत्मन। आत्मन यानी कि इंडिविजुअल सोल। नेक्स्ट हो गया कर्म। कर्म यानी कि एक्शन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, दैट इज, जो भी एक्शन कर रहे हैं दैट इज कर्म। मोक्ष, मोक्ष मीन्स होता है लिबरेशन। ठीक है। नेक्स्ट होता है संसारा। संसारा यानी कि होता है साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है।
ये हमारे बेसिक कुछ उपनिषदिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है।